बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। रिज़र्व सीट्स केस पर आज फ़ाइनल एक तरह से बहस थी सलमान अकरम राजा साहब की। आज सलमान अकरम राजा साहब की बहस में अहम बात ये थी कि बहुत कम उनको टोका गया है और उनको तफसील से सुना गया है। उसकी वजह यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो जजमेंट्स 1988 की बेनज़ीर भुट्टो केस, 1993 की नवाज शरीफ केस और फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं जिनको तारीख़ी मुकदमा कहा जाता है, उन तमाम की तमाम तफसीलात अदालत के सामने रखी। फिर जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा से की जानिब से जो बार बार सवाल पूछा जा रहा था, बुनियादी इंसानी हकूक़ कैसे हैं, फंडामेंटल राइट, वोट एक फंडामेंटल राइट कैसे है। एक सवाल था मुसरत हिलाली साहबा का, उसका भी जवाब दिया और तसल्ली से तशफ़ी करवाई। और फिर एक सवाल था अली बाकर नजफ़ी साहब का। मैं हैरान हूँ कि जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कागजात नामज़दगी जमा नहीं करवाने दिए जाते थे और हरासा किया जाता था तो दर्जनों दरख्वास्तें अली बाकर नजफ़ी साहब के पास लगी, शाम तक समाअत होती रहती थी। अली बाकर नजफ़ी साहब वो जज हैं कि इलेक्शन से पहले तमाम केसेस अली बाकर नजफ़ी साहब की अदालत में लगते थे और वो तमाम सरकमस्टांसेस के जो उस वक्त की सूरत हाल है, जो उस वक्त हक़ाइक़ थे, वो बेहतर जानते हैं। वो फ़ैसले देते रहे, वो किसी DPO को, किसी SHO को, किसी पुलिस वाले को, किसी DC को वो हरासा करने से रोकते रहे, वो कागजात नामज़दगी जमा करवाने के लिए अहकाम जारी करते रहे। लेकिन आज उन्होंने सवाल ये पूछा कि चलें आपकी बात मान लेते हैं कि वोट तो बुनियादी हक है, लेकिन जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सियासी जमात का हक कैसे बन गई। एक ये सवाल। फिर उन्होंने सवाल किया कि मुझे ये नहीं समझ आ रही कि कौन सी आइन की खिलाफ वर्जी हुई है जिसकी बुनियाद पर आप ये बात कह रहे हैं कि चूँकि आइन की खिलाफ वर्जी हुई थी पूरे प्रोसेस में, इलेक्शन प्रोसेस में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर कंप्लीट जस्टिस का अपना अख्तियार इस्तेमाल किया। फिर एक सवाल पूछा मुसरत हिलाली साहबा ने कि वो फिर आर्टिकल 51 कहाँ जाएगा, जो कल सारा दिन दो बातों के ऊपर कल सारा दिन सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल थे, जो हम तो कानून के तालिब इल्म हैं, हम तो चीज़ों को बेहतर अंदाज में पिक करते हैं चूँकि ये हमारे लिए हमेशा के लिए काम आने वाली चीज़ें हैं, हमारे लिए तो एक लेक्चर है। लेकिन आप जो मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई बिज़नेस से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन चूँकि वो लाइव सुन रहा है उसको भी पता है। कल मैंने भी आपको ईच एंड एवरीथिंग बताया कि आर्टिकल 51 की खिलाफ वर्जी नहीं है ये जो जजमेंट है 8 जजेस की, और उसकी वजूहात दी हैं सलमान अकरम राजा साहब ने आज। और फिर चूँकि आइन के आर्टिकल 17 जो पॉलिटिकल पार्टी राइट्स से मुतल्लिक है उसकी खिलाफ वर्जी की गई, PTI को बतौर सियासी जमात कंसिडर नहीं किया गया, तो ये आइन की खिलाफ वर्जी थी। आइन के आर्टिकल 218 के तहत साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवाए गए, ये आइन की खिलाफ वर्जी थी। 2 दिन से यही बात शुरू हो रही है मुसरत, और इसी के ऊपर बहस हो रही है। मुसरत हिलाली साहब सवाल करती हैं वो आर्टिकल 51 का क्या है, उन्होंने कहा हुजूर इसी के ऊपर तो मैंने 2 दिन बात की है। और फिर जब सवाल पूछा कि कौन सी आइन की खिलाफ वर्जी हुई तो अली बाकर नजफ़ी साहब की जानिब से, तो उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी कि मैं 2 दिन से यही बात तो समझा रहा हूँ, ये बात तो 11 जजेस ने लिखी है कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, तभी तो कुछ ने 39 सीटें दी हैं, कुछ ने 80 सीटें दी हैं, लेकिन सब ने ये कहा है कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। अच्छा, पहले मैं इन सवालों का जवाब आपको दे दूं जो दिया गया है सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से, और फिर हम फौरी तौर पर आ जाएंगे आज की समाअत के अहम नुकात के ऊपर, जिसके ऊपर मैं ये दावे से कहता हूं कि आज की समाअत में चूँकि तसल्ली बख्श दलाइल देने का मौका दिया गया है और आज तमाम चीज़ें साबित करने में कामयाब हो गया सलमान अकरम राजा। पहला सवाल यह है कि वोट बुनियादी इंसानी हक कैसे है। उसका जवाब ये दिया कि जब हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं और जो अब आइन का आर्टिकल 2A है, आइन का आर्टिकल 2A ये कहता है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो करारदाद मकासद है, जो प्रीएम्बल में दर्ज है, वो अब आइन का एक इंटीग्रल पार्ट बना दी गई है। तो उन्होंने वो पढ़ा कि किस तरीके से जो चूज़न रिप्रेजेंटेटिव हैं वो, और फिर जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो तमाम तफसीलें पढ़ी। फिर उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 17 सियासी जमात के राइट्स की बात करता है और सियासी जमात बनाने की और सियासी जमात चलाने की इजाज़त देता है। सबसे बड़ा जो पॉइंट उन्होंने अदालत के सामने रखा मुसरत हिलाली साहबा के सामने कि आइन का आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक देता है, ये बुनियादी हक है। वोट भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को उर्दू में कहते हैं राय का इजहार करना, तो वोट के ज़रिए ही राय का इजहार किया जाता है। तो ये जो आइन का आर्टिकल 19 है वो
फंडामेंटल राइट की बात करता है कि वोट एक फंडामेंटल राइट है। फिर उन्होंने वो जजमेंट्स रखी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर 1988 की बेनज़ीर भुट्टो केस, 1993 की नवाज शरीफ केस, जब वो 58(2)B का इस्तेमाल करके सदर एक हुकूमत गिरा देता था, फिर दूसरी आ जाती थी, फिर असम्बलियाँ तहलील हो जाती थी, वो जो 58(2)B ख़त्म किया गया बाद में जो 18वीं तरमीम में। अच्छा, अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि उन जजमेंट्स में भी कहा गया, आइन के आर्टिकल 17(3) का हवाला देते हुए, आइन के आर्टिकल 19 का हवाला देते हुए, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से मुराद ही वोट है। और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ वोट नहीं, पूरा जो प्रोसेस है, इलेक्टोरल प्रोसेस, वो सारे का सारा फंडामेंटल राइट्स से जुड़ा हुआ है, चूँकि उसमें सियासी जमात और वोटर्स, अवाम और सियासी जमात, ये जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा सवाल उन्होंने ये साबित किया, और मुसरत हिलाली साहबा ने, फिर उनका ये सवाल था कि ये फंडामेंटल राइट तो वो नहीं होता कि जो आपको आपके पैदा होते ही शुरू हो जाता है। उसका उन्होंने ये जवाब दिया कि ये पैदा होते ही शुरू हो गया, लेकिन अब आपको आगे उन्होंने फंडामेंटल राइट के साथ ये भी कहा है कि जो लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शंस लॉ ने लगाई हैं, मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल कब से शुरू होगा, ये कानून ने लिख दिया है। आइन ने आपको सिंपल बगैर किसी एज फैक्टर के उन्होंने कहा कि ये आपका बुनियादी हक है। आगे कानून ने फिर वजाहत कर दी कि ये 18 साल है या 16 साल है या 10 साल है, ये आइन ने लिख दिया। उन्होंने कहा कि जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो आप आज़ादी इजहार राय उस वक्त ही करेंगे ना जब आप शऊर की उम्र तक पहुँच जाएंगे। आप कोई अपनी वालदा की गोद में तो नहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो आइनी हक है वो इस्तेमाल कर सकता। वैसे जमहूरी हक तो वो बच्चे भी अपने हक इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये इसके ऊपर पूरे बेंच ने इस बात को कंसीडर किया कि ये बुनियादी इंसानी हक है। दूसरे नंबर पे जो सवाल था कि ये बताया जाए कि कौन सी आइन की खिलाफ वर्जी हुई, जो अली बाकी नजफी साहब पूछ रहे थे, वो फिर उन्होंने बताया कि आइन के आर्टिकल 17 के तहत जो पॉलिटिकल पार्टी का राइट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अच्छा, एक और बात, बहुत दिलचस्प बात हुआ ये कि 22 दिसंबर को कागजात नामजदगी जमा हो गए। कागजात नामजदगी जमा होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी की फॉर्म 33, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 26 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने जो है वो बना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने PTI को और PTI उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि मैं उसके ख़िलाफ़ गया और मैं इलेक्शन कमीशन के पास, मैं डायरेक्ट हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट के पास गया तो हाई कोर्ट ने मुझे वापस भेज दिया। अब हाई कोर्ट में अली बाकी नजफी साहब थे। ये जितनी कंट्रोवर्सी है ये उस रूल 94 को के आइन के मुताबिक है या नहीं है, जो मामला सलमान अकरम राजा साहब ले गए थे, तो अली बाकी नजफी साहब उस बेंच का हेड कर रहे थे। अली बाकी नजफी साहब ने बजाय इसके कि वो इसको कंसिडर करते या डिक्लेयर करते कि यह आइन के मुताबिक है या नहीं है, उन्होंने मामला वापस भिजवा दिया इलेक्शन कमीशन को। अली बाकी नजफी साहब का जो फैसला था वो चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये जो रूल है 94 उसको आइन के मुताबिक अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करना या ना करना ये अदालतों का अख्तियार है, इलेक्शन कमीशन का अख्तियार नहीं। जो फिर रजिस्ट्रार ने दोनों दफ़ा वो दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दे दी कि फ़िलहाल इलेक्शन के मुकदमात हम नहीं सुन सकते। वो अली बाकी नजफी साहब जिनके फैसले से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, जो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी बेंच ने ख़त्म की है, वो हाई कोर्ट के जज के तौर पर उन्होंने वो सुना, आज वो आइनी बेंच का हिस्सा हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एतराज़ नहीं किया। मैं वैसे आपको एक लीगल बात बता रहा हूँ। आज सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हुजूर वाला, जब मैं बात कर रहा था कि 2 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो अली बाकी नजफी ने वापस रिमांड किया था इलेक्शन कमीशन के पास, तो इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी को दोबारा से कहा जी कि जो रूल इस वक्त अवेलेबल है हमने उसके मुताबिक काम करना है, हम रूल्स को नहीं छेड़ सकते। तो उन्होंने 2 फरवरी का जो फैसला था, सलमान अकरम राजा कहते हैं, जिसके बारे में मंदो खेल कहते थे आपने 2 फरवरी के फैसले को क्यों ना चैलेंज किया, वो कहते थे कि उस वक्त नहीं था। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि मेरे जूनियर एसोसिएट समीर खोसा ने मुझे बताया है कि आप सर 2 फरवरी क्यों कह रहे हैं, हमें जो इलेक्शन कमीशन का 2 फरवरी वाला फैसला है वो 7 फरवरी को मिला है, इलेक्शन कमीशन ने वो जारी किया है, उसके ऊपर मोहर भी 7 फरवरी की लगी हुई है, तो 8 फरवरी को तो इलेक्शन था। जब ये बात की तो मंदो खेल साहब ने कहा चलें इस बात को छोड़ें, आगे बढ़ें। तो वो आइन की खिलाफ वर्जी थी। आइन के आर्टिकल 17 के तहत पॉलिटिकल पार्टी का जो हक था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था, वो उनका जो पॉलिटिकल पार्टी का फंडामेंटल राइट था उसको इन्फ्रिंज किया गया था, जहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कंप्लीट जस्टिस का शुरू किया। आज फिर ये बात मंदो खेल साहब ने इसको तस्लीम किया है कि आइन के आर्टिकल 51 में जो लिखा है कि आप अगर कोई आज़ाद जमात होगी तो वो 3 दिन के अंदर अंदर किसी कोई आज़ाद उम्मीदवार होगा वो किसी जमात में शामिल होगा। तो सलमान
अकरम राजा ने जब मुसरत हिलाली साहब ने कहा कि ये तो आइन के आर्टिकल 51 की खिलाफ वर्जी नहीं है, उस पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कल मैंने सारा दिन इसके ऊपर बात की है कि वो जो 51 है वो कहता है कि आज़ाद उम्मीदवार 3 दिन किसी जमात में शामिल हो। जो 12 जुलाई का फैसला है उसमें ये नहीं कहा गया कि आप किसी जमात में शामिल हों, बल्कि कहा गया है कि आप ये एफिडेविट दें कि आप 8 फरवरी को किस जमात के थे, और वो जमात आपको अफर्म कर दे तो वो इसका मतलब ये होगा कि 8 फरवरी को आप उस जमात के थे। ये आज़ाद उम्मीदवारों को किसी सियासी जमात में शामिल होने की बात नहीं की जा रही, ये कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को, चूँकि जो 3 दिन की लिमिटेशन है वो इलेक्शन से आगे 3 दिन के बाद शुरू होती है, वो आइन का आर्टिकल 51 इलेक्शन के बाद शुरू होता है। ये इलेक्शन का दिन और इलेक्शन से पहले की बात हो रही है कि आप किसके कैंडिडेट थे। ये 15 दिन का टाइम इसलिए दिया है कि वो जो 3 दिन का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पीटीआई के लोग शामिल हुए थे वो गैर आइनी और गैर कानूनी था, और उस वक्त सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिन हालात में उनको वहाँ शामिल होना पड़ा। और इस बुनियाद पर अदालत ने कहा कि अब आपने ये डिक्लेयर करना है, ये एफिडेविट देना है कि आप किसके उम्मीदवार थे और 8 फरवरी को किसके उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा। तो ये और 51 डिफरेंट चीज़ें हैं। इस बात को जमाल मंदोखेल साहब ने कहा ये पॉइंट आपका समझ आ गया, ये आइन के आर्टिकल 51 की खिलाफ वर्जी नहीं है, आइन का आर्टिकल 51 अलग चीज़ है, और ये रिव्यू पिटिशंस में जो बात कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो अलग है। फिर सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से बड़ी अहम बात की गई, उन्होंने कहा कि जो रिव्यू है वो 2 ग्राउंड्स हैं, एक है टेक्निकल एरर या कोई मिस्टेक है रिकॉर्ड की, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पे आप जजमेंट नहीं ख़त्म कर सकते जबकि साथ कोई इनजस्टिस ना हो। इनजस्टिस होना सबसे अहम चीज़ है रिव्यू के लिए। तो उस पे ऊपर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास के खिलाफ कौन सी इनजस्टिस हुई है। अगर पीटीआई को सीटें मिल रही हैं तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ की इलेक्शन कमीशन के साथ कौन सी नाइंसाफ़ी हो गई है। पीपल्स पार्टी नून लीग अपना आइनी हक ले चुके हैं, उनके साथ कौन सी इनजस्टिस हो गई है। इनको ये तो मज़ीद हिस्सा चाहते हैं ना, इनके साथ इनजस्टिस नहीं है। इनजस्टिस तब होती जब इनका जो हक था वो लिया जाता, इनका हक इनको मिल चुका है। ऐसी खूबसूरत दलाइल के जिसका कोई जवाब नहीं था। और साथ फिर जो ये ज़िक्र भी हुआ सलमान अकरम राजा साहब से कि जी जो यूट्यूबर्स हैं, मुसरत हिलाली साहबा ने कहा कि वो ख़ुद ही तशरीह करते हैं, जो आप यहाँ पे जिस सवाल का जवाब नहीं देते उसका जवाब यूट्यूबर्स दे रहे होते हैं। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा मैं ना कोई यूट्यूबर हूँ ना मैं कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, मैं कानून के मुताबिक बात करता हूँ। तो हाँ, जब मैं अदालत के बाहर जाऊँगा तो मैं बात करूँगा। उस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा ना कि बाहर भी बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं क्यों ना करूं, मेरे लब आज़ाद हैं, मेरा हक है आइन के आर्टिकल 19 के तहत, मैं जो बेहतर समझूंगा वो मैं बाहर जाके बात करूंगा। उन्होंने कहा कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमने आग और खून का दरिया क्रॉस करके ये इलेक्शन लड़ा है। सलमान अकरम राजा कहते हैं मैंने डायरी लिखी है और वो इंशाल्लाह किसी वक्त पब्लिक होगी, पब्लिश करूंगा मैं उसको, कि उस वक्त हालात क्या थे, हम कैसे इद्दत केस में रात के 9 बजे तक 11 बजे तक केसेस की समाअत कर रहे होते थे, और कैसे हम जो है वो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी, हमारे लिए हालात ऐसे बना दिए गए थे कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। साथ उन्होंने कहा कि जब आइन के आर्टिकल 185 के तहत अपील सुनी जाती है तो ना सिर्फ आइन के आर्टिकल 199 के इख्तियारात आपके पास होते हैं, आपके पास 187 के भी इख्तियारात होते हैं, 184 के भी होते हैं। उसके ऊपर अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। उन्होंने फिर आइनी सवालात किए, फिर उनका जवाब दिया सलमान अकरम राजा ने। उन्होंने कहा कि अगर आइनी खिलाफ वर्जी हो और कोई आर्टिकल बरह रास्त लागू ना होता हो तो भी सुप्रीम कोर्ट को फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने निशानदेही की कि आर्टिकल 199 को आर्टिकल 187 के साथ नहीं पढ़ा जा सकता और ये इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होते। फिर उसका मुदल्लल जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत कि ये आपके पास अख्तियार होते हैं, 187 में भी आप 199 के इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने तस्लीम किया था कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, सिर्फ नशिस्तों की तादाद पर इख्तलाफ रहा, फैसला मुत्तफ़िका था कि इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। जस्टिस जमाल ने रिमार्क दिए कि मखसूस नशिस्तों में गैर मुस्लिम और आम पब्लिक का जिक्र है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आम पब्लिक की अहमियत भी मुसलमा है, वोट एक बुनियादी हक है जो हर शहरी को पैदाइश के साथ ही हासिल होता है, ताहम कानून इस हक को रेगुलेट करता है, उम्र की हद को तब्दील किया जा सकता है। मुसरत हिलाली ने कहा कि क्या वोट का हक पैदाइश से मिलता है या 18 साल की उम्र में, तो उस पर वकील ने कहा कि बुनियादी हक तो पैदाइश से है, लेकिन कानून उसकी जो मुकर्रर हद कर दे, आज 18 है कल वो 16 कर दे, वो 16 होगी, लेकिन वो बुनियादी हक है। सलमान अकरम राजा ने असगर खान केस का हवाला भी दिया और कहा कि वो खुद इस मुकदमे के दौरान अदालत में मौजूद थे जहाँ असलम बेग और असगर खान जो साबिक जो IAS
ISI और आर्मी ऑफिशल्स थे, उन्होंने अदालत में बयान हल्फी दी है कि उन्होंने जो मुदाखलत की वो वसी तर कौम के वसी तर मफाद में मुदाखलत की इलेक्शंस में। असगर खान ने बयान हल्फी जमा करवाए थे कि उन्होंने कौमी मफाद में इलेक्शन में मुदाखलत की। उन्होंने कहा कि अदालतें फैसला करती हैं, मगर सवाल ये है कि क्या सियासतदान इन फैसलों पर अमल करते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दी कि किसी न किसी दौर में हर सियासी जमात किसी न किसी फैसले की बेनिफिशरी रही है। जवाब में सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो अदालत में इस पर मजीद बात नहीं करेंगे, ये टॉपिक वो बाहर मीडिया के सामने करने वाला है और वो वहाँ वो खुल के करेंगे। जस्टिस सलाहुद्दीन ने यह बात की कि जी 1970 में भी यही हुआ था, तो उस पर उन्होंने कहा कि 1970 क्या हुजूर है वाला, 1947 से लेकर आज तक यही होता आ रहा है और ये निज़ाम है और इसके ऊपर आपको देखना होगा और आइन और कानून की जो पासदारी है वो करनी होगी। खैर, अभी सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल मुकम्मल नहीं हुए। सोमवार के दिन उन्होंने कहा है कि मैं वो जो जजमेंट है ना जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी को कलअदम करार दिया था और उसके दौरान जितने भी एक्ट थे, जितने भी इकदाम थे वो सारे कलअदम करार दिए थे, जो ना प्रेयर में मांगे गए थे, ना वो लोग पार्टी थे, ना वो जज जिनको PCO के तहत तैनात किया गया था वो पार्टी थे। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस करते हुए वो तमाम इकदाम कलअदम करार दे दिए, वो तमाम जजेस को हटा दिया, उड़ा दिया, फैसलों को उड़ा दिया। तो उसके ऊपर फिर रिव्यू गई थी कि हजूर हम तो पार्टी नहीं थे, हमारे खिलाफ कैसे फैसला आ सकता है। वो रिव्यू खारिज हो गई तो सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मैं वो फैसला तफसील से पढ़ना चाहूँगा, मुझे आधा घंटा मजीद चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि सोमवार के दिन 9:30 बजे आपको दोबारा सुनेंगे, लेकिन आधा घंटा ही। अमीनुद्दीन खान साहब का चूँकि सारा जो हाजी अमीनुद्दीन खान साहब का सारा जो है वो टाइम के हवाले से वो बहुत कॉन्शियस हैं, तो वो कहते हैं अच्छा आधा घंटा ही लीजिएगा। मुझे लगता है कि वो तो सवाल और जवाब ही शुरू हो जाने, तो सोमवार का दिन भी सलमान अकरम राजा साहब ही ले जाएंगे और वो अपने दलाइल जारी रखेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।